अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है चाइनीज़ पकोड़े। यानी इसको आप चाइनीज़ पकोड़े भी कह सकते हैं और वेजिटेबल पकोड़ा भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, आलू ले लेने हैं, उनको लंबा लंबा काट के, तो उसके अंदर प्याज डाल देना है, फिर थोड़ी सी गाजरें, थोड़ा सा बंद गोभी, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने काट लेनी है बारीक बारीक सी। और फिर हमने बेसन ऐड कर देना है। इसमें बेसन आप लोगों ने इतना ऐड करना है कि आप लोगों का ये जो सारा मिक्सचर है ये जुड़ने लग जाए। जब जुड़ने लग जाएगा बस वहाँ तक आप लोगों ने रुक जाना है, ठीक है। तो फिर जी आप लोगों ने सूखा धनिया ऐड करना है, यानी स्पाइसेस में से ना जो स्पाइसेस आप लोगों ने ऐड करने हैं उसमें सूखा धनिया हो गया है, और क्या, नमक। उसके बाद आप लोगों ने दड़ा मिर्च और हल्दी, और इसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर, और इसके अलावा आप लोगों ने क्या ऐड करना है देखते जाएं। थोड़ी सी सुर्ख मिर्च ऐड करनी है, और बस इनको ऐड करके तो थोड़ा सा आप लोगों ने सोया सॉस ऐड कर देना है। बहुत अच्छा टेस्ट देता है, ज़बरदस्त, ठीक है। सोया सॉस थोड़ा सा ऐड करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि वो एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका मेथी है, वो कसूरी मेथी जिसको बोलते हैं ना, कसूरी मेथी आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टेस्ट देगी आपके पकोड़ों में। तो ठीक हो गया, ये चीज़ें हमने ऐड की हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, पानी डाला है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्सचर नहीं जुड़ रहा तो आप लोगों ने क्या करना है, बेसन 1 चम्मच भर के और डाल लेना है, ठीक है। तो यूँ तकरीबन सारा मेरा जो मिल मिला के बेसन मैंने इसमें ऐड किया था सारे मिक्सचर में, वो 2.5 कप होंगे, 2.5 कप ही थे जो मैंने ऐड किए थे, ठीक है। तो उसके बाद जब मिक्सचर जुड़ने लग जाएगा तो दूसरी तरफ हमने अपना ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख देना कढ़ाई में डालकर, और उसमें हम लोगों ने अपने पकोड़े जी फ्राई कर लेने हैं। बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं, ज़बरदस्त लुक देते हैं, और खाने में भी जी ज़बरदस्त, बहुत मज़े के। तो आप लोगों ने जी ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। हर इंग्रेडिएंट आप लोगों ने ज़रूर अच्छे से नोट कर लेना है, हर चीज़ मेंशन्ड है, आप नोट करें और बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये जी आप लोग एक एक पकोड़ा करके डालते जाएं घी में। घी जो है, यानी ऑयल, सॉरी, वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल हमारा बस इतना गर्म हो के जब हम पकोड़ा डालें ना तो वो बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। ये ना हो कि ठंडे ऑयल में ही आप लोग पकोड़े डाल दें। अगर आप ठंडे ऑयल में पकोड़े डालेंगे तो पकोड़े सख्त हो जाएंगे। तो आप लोगों ने तेल अपना गरम ही रखना है, और आंच जो, जब आप लोगों ने पकोड़े डाल देने हैं, आंच आपने मीडियम से लो ही रखनी है। तेज़ आंच पे आप लोगों ने कभी भी पकोड़े नहीं फ्राई करने। अब अच्छा सा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो हमने इनको उतार लेना है, और फिर हम लोगों ने इनको खा पी लेना है, ठीक है। अब आप लोगों ने ज़रूर जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करनी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से जाके इसको लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जी आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कभी इनको ट्राई किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाकर इसको ट्राई करें और खाएं, और मुझे बताएं कि आप लोगों के कैसे बने, आप लोगों को कैसे लगे। और जी जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचे और आप मेरी हर वीडियो को वायरल कर दें, ठीक है। इतना देखें कि वो वायरल हो जाए, ओके। अब ये जी इसकी फाइनल लुक है, ज़बरदस्त लुक है, बहुत बहुत मज़ेदार, यमी। मैं कह रही थी कि हाथ नहीं रुक रहा था, मुंह से नहीं उतर रहे थे, लेकिन हाथ रोकना पड़ा। तो चलें जी, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही पकौड़े बनाने हैं, और आप लोगों ने फिर मुझे दुआएं देनी है, और दुआ में मुझे याद रखना है। और बाकी ये कि हर आने वाली वीडियो आप लोग मेरी देखा करें, ज़रूर देखा करें, उसको भी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि जी हमें भी थोड़ा अच्छा सा फीडबैक मिले और कोई तरक्की करें हम भी, ठीक है। और ये देखें जी, ख़त्म हो गए सारे पकोड़े खा पी के। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।